हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर मैथ्स क्लासेस। ये क्लास 9th के लिए निर्देशांक ज्यामिति पर बेस्ड हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने निर्देशांक ज्यामिति की कुछ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि निर्देशांक ज्यामिति जिसको हम क्लास 9th में पढ़ते हैं वो आया कहाँ से, वो किसकी देन है। तो हमने पढ़ा था कि वो रेने देकार्त थे, एक फ्रांस के गणितज्ञ थे 17वीं शताब्दी के, उनकी देन है। ओके, उन्होंने ही किसी तल पर स्थित बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण करने के लिए एक खाका तैयार किया, जिसे हम उनके सम्मान में कार्तीय पद्धति या कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। इन सब चीजों के बारे में हमने लेक्चर नंबर 1 में डिटेल से स्टडी की थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यह सीखेंगे, यह जानने का प्रयास करेंगे कि किसी भी बिंदु का एक्स निर्देशांक जिसको हम भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक जिसको हम कोट कहते हैं वो क्या होता है और उसको निकालते कैसे। क्लियर? तो जैसा कि हम फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ही बताए थे कि ये एक्स ओ एक्स डैश, ये हमारा ओ है, एक्स ओ एक्स डैश, इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, क्षैतिज रेखा है। और ये रहा वाई ओ वाई डैश, जिसको हम वाई अक्ष कहते हैं और यह एक ऊर्ध्वाधर रेखा है। मैंने दो संख्या रेखाएं ड्रा की हैं, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। चलिए हम फिल कर देते हैं। ये जो ओरिजिन है, मूल बिंदु, इसके दाहिने साइड हम धनात्मक संख्या लेते हैं और बाएं साइड हम ऋणात्मक संख्या लेते हैं। उसी तरह इस मूल बिंदु के ऊपर हम धनात्मक संख्या लेते हैं और नीचे ऋणात्मक संख्या लेते हैं। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। इस तरह हमने लिख लिया। ये तो हम फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ही ऐसा बताए थे। इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से जीरो से जो इधर है, आई मीन दाहिने साइड, ये धनात्मक एक्स अक्ष कहलाता है, ये ऋणात्मक एक्स अक्ष कहलाता है, ये धनात्मक वाई अक्ष कहलाता है और ये ऋणात्मक वाई अक्ष कहलाता है। और ये सब जो है ये चतुर्थांश कहलाते हैं। क्लियर? पहले में एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोनों धनात्मक होते हैं, दूसरे में एक्स निर्देशांक ऋणात्मक और वाई निर्देशांक धनात्मक, तीसरे में एक्स और वाई दोनों निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं, चौथे में एक्स निर्देशांक धनात्मक और वाई निर्देशांक ऋणात्मक होता है। ये हम पहले फर्स्ट के वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं किसी भी चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु स्थित है तो उसकी भुज और कोटि का निर्धारण हम कैसे करेंगे। क्लियर? चलिए देखिए, मैंने एक बिंदु बना लिया, जैसे यही, सपोज ये एक पॉइंट पी है। ओके, और इस पॉइंट पी का हमें एक्स निर्देशांक अर्थात भुज और वाई निर्देशांक अर्थात कोट हमें ज्ञात करनी है। ये प्रथम चतुर्थांश में है, ये प्रथम होता है, ये द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ये प्रथम चतुर्थांश में बिंदु पी स्थित है, इसकी हमें भुज और कोटि निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम यह समझते हैं कि किसी भी बिंदु की भुज और कोटि होती क्या है। तो यहाँ हमने भुज और कोट की डेफिनेशन लिखी हुई है, परिभाषा, उसको मैं पढ़ के समझा देगा। किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज, भुज को अंग्रेजी में अवशिषा कहते हैं, एक्स निर्देशांक को हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये क्या होता है, तो किसी बिंदु की वाई अक्ष से लंबवत दूरी को उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं। आई मीन हमें किसी भी बिंदु का भुज निकालना है तो किसी भी बिंदु का जो भुज अर्थात एक्स निर्देशांक होता है वह वाई अक्ष से उसकी लंबवत दूरी होती है। ओके, और किसी भी बिंदु का हम निर्देशांक लिखते हैं तो पहले हम एक्स निर्देशांक लिखते हैं, तब हम वाई निर्देशांक लिखते हैं, अर्थात पहले हम भुज लिखते हैं, देन हम कोटि लिखते हैं। चलिए हम बिंदु पी का पहले लिखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम भुज लिखेंगे, और भुज होता क्या है, अभी हमने पढ़ा, किसी बिंदु का आई मीन बिंदु पी का जो भुज होगा हमारा, आई मीन एक्स निर्देशांक जो होगा वो क्या होगा, तो वाई अक्ष से लंबवत दूरी। इस बिंदु पी का ये रहा वाई अक्ष, इस वाई अक्ष से इसकी लंबवत दूरी देख लीजिए। तो मैंने ऐसे, लंबवत दूरी कहने का क्या मतलब, लंबवत दूरी कहने का मतलब है कि अगर बिंदु पी से मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन खींचूं तो ये जहाँ पे फॉल करे, गिरे, वहां पे 90 डिग्री बनना चाहिए, वह लंबवत दूरी है। हमें आड़ा खड़ा तिरछा किसी भी तरह लाइन नहीं ड्रा करना है। लंबवत दूरी मीन्स अगर ये वाई अक्ष पे गिरे तो यहाँ 90 डिग्री बनना चाहिए, तभी हम लंबवत दूरी उसको कहेंगे। क्लियर? इस बिंदु पी के वाई अक्ष पे मैंने एक लंब डाल दिया
और इस लंबवत दूरी को नापा तो कितना आया, तो यहां से यहां तक की दूरी नापिए। चलिए इसके नीचे चले आते हैं, ये 5 है। आई मीन ये जो दूरी है ये y अक्ष से इस बिंदु P की जो दूरी है वो कितनी है, नीचे चले आइए 5। तो पहले हम क्या लिख लेंगे 5, ये हमारा 5 क्या हो गया, इस 5 को ही हम x निर्देशांक या भुज कहेंगे। ओके, अब देखते हैं y निर्देशांक या कोटि क्या होता है। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, क्या लिखा है, किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी को इस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहते हैं। हमें इस बिंदु का अगर y निर्देशांक या कोटि लिखना है तो इस बिंदु का x अक्ष से लंबवत दूरी देखेंगे। इस बिंदु का x अक्ष से लंबवत दूरी निकालना हो तो यहां से हम x अक्ष पे ऐसे मैंने एक लंब डाल दिया, ये 90 डिग्री होना चाहिए, तब ये लंबवत दूरी कहलाएगा। ओके, मैंने इस x अक्ष पे एक लंबवत दूरी ठीक, यहां से अब देख लीजिए कि यह दूरी कितनी है। यहां से यहां तक की दूरी जो है, मान लीजिए ये m है और ये n है, तो pm जो है pm, ये बिंदु P का x अक्ष से लंबवत दूरी जो है वो pm कितना होगा, तो उसके इधर चले आइए, देखिए ये जो pm है वो किसके बराबर है, यहां से लेके यहां तक, आई मीन 4, ये 4 जो यूनिट है वो है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ऐसे 4 लिख देंगे, हो गया। ये बिंदु P का जो पहले 5 जो दिख रहा है, इस 5 को ही हम भुज, और ये जो 4 दिख रहा है इस 4 को ही हम कोटि कहते हैं। ओके, भुज का एक और नाम है, इस 5 को भुज कहिए चाहे इस बिंदु का x निर्देशांक कहिए, ये कही बात है। इस 4 को कोटि कहिए या बिंदु P का y निर्देशांक कहिए, दोनों एक ही बात है। और कोई ले लेते हैं पॉइंट, जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया, सपोज ये मैंने एक पॉइंट ले लिया Q, इसका हमें भुज और कोटि बताना है। तो भुज और कोटि के लिए क्या करेंगे, इस बिंदु Q से हम x अक्ष पे ऐसे लंब डालेंगे, इस बिंदु Q से y अक्ष पर लंब डालेंगे। भुज क्या होता है, तो भुज जो होता है किसी भी बिंदु का y अक्ष से लंबवत दूरी होती है। तो y अक्ष से जो लंबवत दूरी है किसी बिंदु की वो भुज, और x अक्ष से जो लंबवत दूरी है वो कोटि। तो इस Q का y अक्ष ये रहा, y अक्ष से जो दूरी है, y अक्ष से दूरी ये है, तो आखिर ये है कितना, तो उसके नीचे चले आइए, तो ये हमारा 3 यूनिट का डिस्टेंस है। तो चूंकि हम निगेटिव साइड में आए हैं, यहाँ से पीछे आए हैं, लेफ्ट साइड में ओरिजिन से आए हैं, इसलिए इसका -3 लिखेंगे। ओके, 3 तो दूरी है और माइनस यह बताता है कि हम ओरिजिन से बाएं साइड की तरफ आए। उसी तरह इस बिंदु का कोटि लिखना है, तो कोटि की डिफिनेशन क्या है, तो कोटि की डिफिनेशन है किसी भी बिंदु का x अक्ष से लंबवत दूरी। तो इस बिंदु का इस x अक्ष से जो लंबवत दूरी है वो ये है। ओके, और इसको इधर आइए और देख लीजिए कितना है, 2, और 2 क्या है, पॉजिटिव, तो -3 और 2। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने बताया था कि इसमें दोनों पॉजिटिव होता है, दोनों धनात्मक, और सेकंड जो होता है द्वितीय चतुर्थांश, उसमें x जो निर्देशांक होता है वो नेगेटिव और y निर्देशांक पॉजिटिव होता है। चलिए एक थर्ड में एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे ये रहा हमारा एक पॉइंट R, क्लियर। इसका हमें भुज और कोटि बताना है। इसमें भुज क्या है, तो जो -3 दिख रहा है यह भुज है, और जो 2 दिख रहा है वो कोटि है, क्लियर। चलिए R का देखते हैं, R का भुज और कोटि कैसे निकालेंगे। तो भुज और कोटि निकालने के लिए इस R से x अक्ष पे ऐसे लंब डालेंगे, और इसी R से y अक्ष पे लंब डालेंगे। ओके, ये y अक्ष पे लंब हो गया। और भुज क्या होता है, तो भुज जो होता है इस बिंदु का y अक्ष से लंबवत दूरी होती है। तो y अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है इस R की, तो इस R की ये रहा y अक्ष से जो लंबवत दूरी है वो ये, देखिए ये। अब ये है कितना, तो इसको ऐसे ही चले आइए, हम संख्या रेखा पर देख लेते हैं, ये है 4 है, और चूंकि बाएं साइड में है तो इसका -4 हो गया भुज। कोटि के लिए क्या लिखते हैं, कोटि के लिए इस बिंदु का x अक्ष से लंबवत दूरी लेते हैं। तो इस बिंदु का ये x अक्ष से जो लंबवत दूरी है वो ये है, और ये है कितना, तो ऐसे ही चले आइए संख्या रेखा पर देख लीजिए, 3 है, और लेकिन 3 किधर है, निगेटिव डायरेक्शन में है, तो -4 -3। इस -4 को हम क्या करते हैं, भुज,
और इस -3 को ही हम क्या कहेंगे, कोटि। चलिए एक चतुर्थांश में ले लेते हैं। चतुर्थांश में मैंने एक पॉइंट ले लिया, चलिए ये रहा, ओके, एस। और इसका हमें भुज और कोटि निकालना है। कैसे निकालेंगे भुज और कोटि? तो सबसे पहले इससे हम x अक्ष पे लंब डालते हैं और इस बिंदु का y अक्ष से भी ऐसे लंब डालते हैं। भुज क्या होता है? तो भुज और कोटि की डेफिनेशन परिभाषा यहाँ लिखी गई है। भुज जो होता है वो y अक्ष से लंबवत दूरी होता है। अब पहले हम भुज ही लिखते हैं, तब कोटि लिखते हैं कमा लगाने के बाद। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट में भुज लिखते हैं। भुज मीन्स y अक्ष से लंबवत दूरी। तो इस बिंदु का ये रहा y अक्ष। y अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है? तो ये रही इतनी। अब ये है कितना? तो चले ये ऐसे ही संख्या रेखा पर ये 2 है, और 2 प्लस में है कि माइनस में है? तो ये प्लस में है, तो ये 2 हो गया। कोट लिखनी है तो हम इस बिंदु S का x अक्ष से लंबवत दूरी देखेंगे। तो x अक्ष से लंबवत दूरी इस S का कितना है? ये रहा इतना। और ये इसका मान कितना होगा? हम संख्या रेखा पर चले आते हैं। इधर ये 4 है, लेकिन 4 पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो निगेटिव है। तो 2 और कमा -4। ये जो 2 दिख रहा है ये भुज हो गया, और जो -4 दिख रहा है वही क्या हो गया हमारा? कोटि हो गया। क्लियर? तो इस तरह हम भुज और कोटि का निर्धारण किसी भी बिंदु का कर सकते हैं। सपोज अगर वो बिंदु किसी चतुर्थांश में स्थित न हो, बल्कि किसी अक्ष पर स्थित हो, तब हम उसकी भुज और कोटि कैसे बताएंगे? जैसे मान लीजिए कि ये कोई बिंदु है जो यहाँ पे है, ओके, मान लीजिए ए है। इसका हमें बताना है भुज और कोटि क्या होगा। तो भुज की डेफिनेशन क्या है? भुज की डेफिनेशन है किसी भी बिंदु का y अक्ष से लंबवत दूरी। तो ये जो ए है, बिंदु ए, इसका y अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है? ये रहा y अक्ष, और y अक्ष से इस ए की जो लंबवत दूरी है ये है, अर्थात कितना है? 3 है। तो मैंने 3 यहाँ पे लिख लिया। और कोटि क्या होता है? तो उस बिंदु का x अक्ष से लंबवत दूरी। ये जो बिंदु ए है इसका x अक्ष से लंबवत दूरी क्या है? तो ये बिंदु खुद ही x अक्ष पर है। तो कि x अक्ष का x अक्ष से दूरी क्या होगी? 0। किसी भी रेखा का उसी रेखा से दूरी क्या होती है? 0। कोई पूछे गाजीपुर का गाजीपुर से दूरी बताइए, तो 0। तो उसी तरह ये कोटि अगर लिखना होता है तो कोटि क्या होता है? किसी भी बिंदु की जो कोटि होती है वो x अक्ष से लंबवत दूरी होती है। तो चूंकि यह बिंदु खुद x अक्ष पर ही है, तो इसका x अक्ष से जो दूरी होगी वो क्या होगी? 0। तो इस तरह ये जो 3 दिख रहा है वो हो गया भुज, और जो 0 दिख रहा है ये हो गया कोटि। ओके, आई मीन x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, तो x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसका कोटि अर्थात y जो निर्देशांक होता है वो 0 होता है। वही मैं नीचे यहाँ नोट में लिखा, देखिए x अक्ष पर किसी बिंदु का y निर्देशांक अर्थात कोटि 0 होती है। देखिए x अक्ष पर बिंदु ए स्थित था तो इसका कोटि क्या है? 0। अगर यही लेफ्ट साइड में हो, जैसे मान लीजिए ये है, ये का पॉइंट बी है, इसका हमें भुज और कोटि लिखना है। तो भुज क्या होता है? तो भुज जो होता है वो y अक्ष से लंबवत दूरी होता है। ये रहा y अक्ष, और y अक्ष से जो दूरी है इसकी कितनी है? 2 है, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में है, तो हम -2 लिखेंगे। और x अक्ष पे y का मान क्या होता है? 0। देखिए यहाँ पे x अक्ष पर किसी बिंदु का y निर्देशांक अर्थात कोटि 0 होता है। ये कोटि इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे स्थित हो, ये पॉइंट C है, इसका हमें निर्देशांक लिखना है। ये तो y अक्ष है, y अक्ष पे क्या 0 होगा? तो आगे देखिए फिर, तथा y अक्ष पर किसी बिंदु का x निर्देशांक अर्थात भुज जो होती है वो 0 होती है। तो हम सबसे पहले भुज ही लिखते ही हैं, तो C का जो भुज होगा वो क्या होगा? 0 होगा। और कोटि देखेंगे क्या होगा? कोटि क्या होता है? तो जो भुज होता है वो y अक्ष से लंबवत दूरी होता है। तो चूंकि यह C जो बिंदु है वो y अक्ष पर ही था, तो y अक्ष पर बिंदु है तो उसका y अक्ष से दूरी, y अक्ष का y अक्ष से ही दूरी क्या होगी? 0। इसलिए मैंने भुज को 0 लिख दिया। और जो दूसरा y निर्देशांक होता है अर्थात कोटि, वो x अक्ष से लंबवत दूरी होता है। तो x अक्ष से इस C की लंबवत दूरी कितनी है? तो ये रहा x अक्ष। इस x अक्ष से इसकी दूरी कितनी है? तो 1 2 3 4 5 है। और 5 पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव? तो चूंकि ये ऊपर की तरफ मेजर हुआ है इसलिए पॉजिटिव। इसमें भुज हो गया 0 और कोटि हो गया 5। क्लियर? चलिए एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये रहा हमारा पॉइंट D, ठीक। और इस समय D का भुज और कोटि बताना है।
तो भुज के लिए क्या है डेफिनेशन, किसी भी बिंदु का जो भुज होता है वो y अक्ष से दूरी होता है। तो इस d का भुज निकालना है तो y अक्ष से दूरी है, d है कहां पे, d तो खुद y अक्ष पे है, तो y अक्ष पर खुद d है, इसका y अक्ष से ही दूरी निकालना है। तो y अक्ष का y अक्ष से दूरी क्या होगा, 0। तो इसका जो भुज होगा वो तो हो जाएगा 0। ठीक, अब कोटि क्या होगा, तो कोटि के लिए हम इस बिंदु का x अक्ष से दूरी देखते हैं। तो ये रहा x अक्ष, और x अक्ष से दूरी कितनी है, तो 1 2 3 है, 3 और 4 है, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसलिए हमें यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 0 -4 इस d का निर्देशांक किया हो। हमने नोट में लिखा है कि अगर x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, तो x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसका y निर्देशांक अर्थात कोटि 0 होता है। भुज तो कुछ ना कुछ होगा लेकिन उसका कोटि 0 होगा, और y अक्ष पे कोई बिंदु स्थित है तो उसका भुज 0 होता है और कोटि कुछ ना कुछ होगा, कोई ना कोई अंक या डिजिट होगा। अब मूल बिंदु, इस 0 को हम मूल बिंदु कहते हैं और इसका निर्देशांक क्या होता है, 0 0, अर्थात जो बिंदु O है इस यहाँ पे भुज का भी मान 0 होता है और कोटि का भी मान 0 होता है। क्लियर, इस तरह हम किसी भी बिंदु का भुज और कोटि आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे भुज कोटि की डेफिनेशन लिखी हुई है। क्लियर। अब नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में हम यह देखेंगे कि अगर कई सारे बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हों तो हम उन बिंदुओं को देख के ही कैसे बताएंगे कि वह बिंदु किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर स्थित होगा। साथ ही साथ हम उन बिंदुओं का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, अर्थात ग्राफ पेपर पे वो बिंदु कहाँ स्थित होंगे। इन सब चीजों के बारे में भी हम नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। क्लियर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स।